जय श्री कृष्णा। मीरा चरित्र भाग 22 में प्रवेश करते हैं। भाग 21 में सुन चुके हैं कि तीज के दिन मीरा को कृष्ण के दर्शन हुए। मीरा जी की स्थिति क्या है, चलिए आगे जानते हैं। आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज उनके घर भव भव के भरतार पधारे हैं, उनकी साधना, उनका जीवन सफल करने। श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई। झूले पे पधारोगे आप, आज तीज है। दोनों ने हिंडोला झूला और फिर महल में लौटकर भोजन लिया। मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि निहार बलिहारी हो जाती। आज रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा। शिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठे में जड़ा, पद्म राग, कौस्तुभ, मुक्ता और वैजंती माल, रतन जड़ित कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियां। और इन सब के ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे, असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा भी जहाँ छोटी पड़ जाती है। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थककर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा स्वयं ही है, इसलिए तो उनके रूप को अतुलनीय कहा है। यह रूप इतना मधुर, प्रियाति प्रिय, सुवासित, नैनाभिराम है कि क्या कहा जाए। मीरा भी केवल इतना ही कह पाई। थारी छवि प्यारी लागे, राज राधावर महाराज, रतन जड़ित सिर पेंच कलंगी, केसरिया सब साज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकों सा सरताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माने मिल गया ब्रजराज। चित्तौड़ के रानीवास में मीरा के व्यवहार को लेकर कुछ असंतोष सा है, पर मीरा को अवकाश कहाँ है यह सब देखने का। वह रूप माधुरी के दर्शन से पहले ही, वह अपूर्व रस भरी वाणी के श्रवण से पहले ही लोग पागल हो जाते हैं, तो मीरा सब देख सुनकर स्वयं को संभाले हुए है। यह भी छोटी बात नहीं थी, पर वह अपने ही भाव राज्य में रहती, जहाँ व्यवहारिकता का कोई प्रवेश नहीं था। समय मिलने पर भोजराज कभी कभी माँ और बहन उदा के पास बैठते या फिर भाई रतन सिंह ही स्वयं आ जाते। पर धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक और गले में तुलसी माला। रहन सहन सादा हो गया है और उन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता। व्यर्थ के खेल तमाशे अब छूट गए हैं। कोई कुछ इस बदलाव का कारण पूछ लेता तो वह हंसकर टाल देते। बात महाराणा तक पहुंची तो उन्होंने पूरणमल के द्वारा दूसरे विवाह का पूछवाया। भोजराज ने भी पिताजी को कहलवा भेजा। गंगा तट पर रहने वालों को नाली पोखर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। आप अब रतन सिंह का विवाह करवा दे, जिससे रानीवास का शोभ दूर हो। महाराणा ने भी सोच लिया। हमें युवराज की चिंता क्यों, भोजराज अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते तो ठीक है। देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, मानव जीवन सुधर जाएगा। भोजराज कुछ मीरा के प्रति समर्पण से और कुछ उनकी भक्ति का स्वरूप समझकर स्वयं उनकी ढाल बन गए। उदा अगर मीरा की शिकायत ले पहुंचती तो भोजराज बहन को समझाते हुए बोलते, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, वही उसके सगे हैं। और उसी तरह भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों को बुरा करने और सोचने पर यह न हो कि भगवान को भी नाराज कर दे। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दे। और भाई साहब,
लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़ते फिरते हैं। आपके तो घर में ही गंगा आई है, और क्या चाहिए हमें। विवाह के 6 मास पश्चात चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की माँ वीर कुंवरी जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी, इतनी भोली और सरल कि वह जानते हुए कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, फिर भी दूसरों के कहने पर मुझे समझाने चली आती। भाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान मंगल करे। स्नान आचमन कर उन्होंने पातक उतारा और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हुई। रानीवास में भी सब हैरान तो हुए, पर मीरा ने अर्ज किया, प्रभु की इच्छा से माँ का धरती पर इतने समय ही अन्न जल बंधा था। जाना तो सभी को है, आगे कि पीछे। जो चले गए उनकी क्या चिंता करें, अपनी ही संवार ले तो बहुत है। गणगौर का त्योहार आया। प्रत्येक त्योहार पर मीरा का विरह बढ़ जाता। फिर कहीं हृदय में प्राणनाथ के आने की उमंग भी हिलोर भरने लगती। मीरा मंगल समय ठाकुर जी को उठाते अपने मन के भाव गीत में भर गाने लगती। जागो वंशी वारे, ललना जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर खड़े द्वारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। जागो वंशी वारे, लालना जागो मेरे प्यारे। फिर विरह में व्याकुल हो दर्शन की आस से गाती। प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल, चंद बिन रजनी, ऐसो तुम देखिया बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिरह कलेजो खाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुखसु कथन न आवे वैना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तड़प बुझाए। क्यों तरसावो अंतर्जामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए। जय श्री राधे, जय राधा माधव, हरि बोल हरि बोल। बस आज इतना ही। फिर आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मीराबाई की कथा कैसी लग रही है। जय श्री राधे।